हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मैथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ सीरीज के अंदर हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें कि अरुण बॉट बाइंडेड क्लिप्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ए रुपीज, मतलब कि 1 रुपया में 5 बाइंडेड क्लिप यहाँ पे अरुण ने खरीदा। He had to sell them at the rate of 6 for a rupee full stop. Find his loss percent in the transaction। और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वहां पे हमें कंपेयर करना होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम एज वेल एज सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एज पर देयर कंपेरिजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो बाइंडेड क्लिप है, तो यहाँ पे अरुण ने खरीदा कितने में 5 फॉर ए रुपी, मतलब 1 रुपया में 5 बाइंडेड क्लिप खरीदा। कौन? अरुण। तो यहाँ पे आपको एक बाइंडेड क्लिप का प्राइस पता करना होगा, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। सो हियर बिकॉज ऑफ 5 बाइंडेड क्लिप, 5 बाइंडेड क्लिप कॉस्ट 1 रुपीज, 1 रुपीज। तो यहां पे देयरफॉर फॉर 1 बाइंडर क्लिप क्या हो जाएगा? तो 1 बाइंडर क्लिप का प्राइस हो जाएगा 1/5। सो कॉस्ट प्राइस फॉर 1 पेन इज इक्वल टू 1/5 रुपीज। सिमिलरली यहां पे दिया हुआ है कि ही हैड टू सेल देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर ए रुपीज। तो यहाँ पे 1 रुपया में 6 बाइंडर क्लिप उसको बेचना है, तो एक का कितना दाम हो जाएगा? तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर 1 इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब आप दोनों को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 है। तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा? तो छोटा होगा। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि 1/5 रेशियो is greater than 1/6. So here, if the cost price is greater than selling price, then what will happen? Loss will occur. Loss will occur. अगर कॉस्ट प्राइस किसी भी आइटम का सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई आइटम खरीदा महंगा और बेचा सस्ता, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो जब आप खरीदते हैं जिस प्राइस पे, उससे ऊपर के प्राइस पे बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और अगर उससे कम प्राइस पे बेचते हैं तो लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, दैट इज 1/5, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, दैट इज 1/6, तो इसलिए लॉस होगा। और यहाँ पे इसीलिए रेशियो में दिया ताकि आप कंफ्यूज कर सके। तो जिसको भी पता है कि 1/5 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है, वो इजिली फाइंड आउट कर सकता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा या सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो दैट इज द रीजन लॉस विल हैपन। तो हमको परसेंटेज ऑफ लॉस निकालने, तो पहले लॉस निकालते हैं। तो लॉस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज 1/5 माइनस सेलिंग प्राइस इज 1/6। जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 30। सो 5 6 जा 30, सो 6 माइनस 6 5 जा 30, सो यहाँ पे 5, सो दिस विल बिकम हियर एज ए 1/30। तो लॉस आ गया कितने का? 1/30। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे लॉस अकर डिवाइड बाय देयर कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो यहाँ पे लॉस कितना आया? तो 1/30। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो 1/5 इंटू 100। तो इसको लिख सकते हैं 1/30 इंटू 5/1 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये जीरो कैंसिल हो गया। सो 10 इंटू 50, 10 इंटू 5 इज 50, तो 50/3%। 50/3% is the percentage of
of loss which occurs in this transaction and which is given in option B. So option B is the right answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question. Thank you.